हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। क्या आप भी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए रिवीजन वीडियो होगा। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर रहा हूं और सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप्स के होंगे। क्वेश्चन को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपका क्विज़ भी और मॉक टेस्ट भी कंप्लीट होता रहे। ये सीरीज़ का 14 नंबर वीडियो है और हर वीडियो में 50 एमसीक्यू लगभग आपको दिए जा रहे हैं। सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको प्लेलिस्ट अपने चैनल पर दे दूंगा, किसी भी सीरीज़ वीडियो को मिस मत करिएगा। और अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सूटेबल और वैल्यूबल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1909 लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इस विभाजन को रद्द कब और किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर होगा 1911, जॉर्ज पंचम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1909 को जनरल डायर ने रॉलेट एक्ट विरोधी सभा पर गोली चलाई, जिसमें सैकड़ों मारे गए। यह कहाँ हुआ था? अमृतसर, जलियांवाला बाग। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। साइमन कमीशन 1928 में भारत आने पर पूरे देश में विरोध हुआ, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। गो बैक साइमन का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ और राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, गांधी इरविन पैक्ट 1931 समझौता कहा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदनगर किले में 1942 से 45 तक कैद प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, पटेल आदि थे। इसे क्या कहा गया? अहमदनगर फोर्ट 1900। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आएंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह किस जलवायु क्षेत्र में आता है? राजस्थान जलवायु। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। शुष्क मरुस्थल होता है। गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक भागीरथी है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा का कुल जल ग्रहण क्षेत्र भारत का कितना प्रतिशत है? 26%। पश्चिमी घाट भारत की जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 6 राज्यों से। भारत में सबसे अधिक बांध वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसमें इंदिरा सागर बांध नर्मदा प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। तो ये मध्य प्रदेश राइट आंसर। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवलिक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी श्रेणी है? तो सर्वोच्च चोटी हो गया ऑप्शन ए, महान हिमालय। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अधिनियम 101वें संवैधानिक संशोधन 2016 है, जिसने जीएसटी को लागू किया। कुल कितने अनुच्छेद इसमें हैं? 22। ऑप्शन ए, 22 अनुच्छेद हैं। लोकसभा स्पीकर का चुनाव गुप्त मतदान से होता है और इस्तीफा डेप्यूटी स्पीकर को दिया जाता है। कार्यकाल कितना होता है? सदन के अनुसार ये कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, जो 5 अगस्त 2019 को समाप्त करके जम्मू को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो अनुच्छेद 370 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विशेष दर्जा चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति अब किसके द्वारा की जाती है? 2023 संशोधन के अनुसार तो चयन समिति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए कुल कितनी संख्या 11 है और इन्हें लागू करने का दायित्व किसका है? तो
ऑप्शन डी गैर न्यायिक है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेस रेट सिस्टम को 1 अप्रैल 2016 से MCLR में बदल दिया, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड वेस्ट लेंडिंग रेट है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तेज मौद्रिक नीति प्रसारण था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई, जिसमें शिशु 50,000 तक, किशोर 5 लाख तक और तरुण 10 लाख तक ऋण बीमा जमानत के लिए दी जाते थे। तो ये शिशु, किशोर, तरुण इसे कहा गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 20 लाख करोड़ के पैकेज में MSME के ऋण गारंटी, आत्मनिर्भर भारत एप्स फंड और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें शामिल थे। तो आत्मनिर्भर पैकेज के रूप में ऑप्शन ए आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहा गया। स्टैंड अप इंडिया योजना SC ST और महिलाओं को ग्रीनफील्ड उद्यमों में 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण देती थी। इसे संचालित कौन करती थी? तो बैंक प्लस सब्सिडी। GST काउंसिल में केंद्र के पास कुल वोटों का 1/3 और राज्यों का 2/3 हिस्सा, निर्णय के 3/4 बहुमत चाहिए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जनरल साइंस से क्वेश्चन है। देखिए, न्यूटन का तीसरा गति का नियम, ये सभी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण बंदूक का ठेकरा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए क्रिया इज इक्वल टू प्रतिक्रिया परिमाण। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक समीकरण, ये अगर होगा तो क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन ए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनेगा। आवर्त सारणी में धातुएं बाएं और अधातुएं दाएं धातुकरण के बीच में समूह 1 क्षारीय धातुएं सबसे सक्रिय हैं। तो ऑप्शन ए समूह 1 सबसे सक्रिय धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त समूह AB प्लस सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि इसमें AB एंटीजन और RH फैक्टर दोनों है। राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, A+B सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है और O- सार्वभौमिक दाता होता है। विद्युत परिपथ में ओम का नियम V=IR, प्रतिरोध R है, जहाँ पे P विशिष्ट प्रतिरोध, L लंबाई और A क्षेत्रफल है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस देखिए। राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर, जो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जा रहा है, तो इससे आपका ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा है। आप क्वेश्चन को ही समझ पाएंगे, और ये अगर आपने क्वेश्चन ही समझ लिया और पढ़ लिया तो आपको कहीं भी किसी तरह का कहीं आप अटक नहीं सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ, जिसमें वर्तमान में 53 बाघ अभयारण्य और पहला टाइगर रिजर्व कहाँ था? ऑप्शन ए कॉर्बेट उत्तराखंड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबा है, जो सी लिंक से भी लंबा है। असम का बिहू त्यौहार 3 प्रकार का, जो कि रंगोली, वसंत, कोंगाली मानसून और भोगाली ये फसल है। तो राइट आंसर होगा 3 प्रकार के वार्षिक। भारतीय डाक का पिन कोड 6 अंकों का 1972 से लागू हुआ। यह पहला अंक क्षेत्र क्या दर्शाता है? जैसे कि 1 दिल्ली, 2 यूपी और 5 साउथ। तो इस तरह के पिन कोड लागू हुए थे। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी कब भारत ने पहली बार 1983 में जीता, जब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ध्यानचंद खान का पुरस्कार किसे मिला?
तो M सोमाया को। ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते। उनका स्वर्ण पदक थ्रो 87.858 मीटर का रिकॉर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग 2014 पहली सीजन जयपुर पिंक पैंथर ने जीता। कप्तान अभिषेक महामल ने रेडिंग में सबसे ज़्यादा रेड पॉइंट बनाए थे। 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल लॉर्ड्स में भारत ने वेस्टइंडीज को 43 रन से हराया। मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? मोहिंदर अमरनाथ। ऑप्शन बी। 1951 नई दिल्ली एशियाई खेलों में भारत ने 20 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक और 27 कांस्य पदक कुल पहला स्थान प्राप्त किया था। तो इसमें 20 गोल्ड मिले थे इसलिए। अरुंधति रॉय का उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ने 1997 में बुकर पुरस्कार जीता था। इसकी कहानी केरल के आयमेनम गांव में सेट है। चेतन भगत का पहला उपन्यास 5 पॉइंट समवन 2004 में प्रकाशित हुआ था, जो IIT छात्रों की प्रेम त्रिकोण कहानी पर आधारित है। तो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, वीडियो से पे एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियो इसमें आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ, जिससे कि आपके RRB NTPC की तैयारी को बूस्ट अप मिले। और आपको कौन से अगले टॉपिक्स चाहिए ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।